24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। आज के दिन का इंतजार ना केवल राजनीतिक दलों की थी बल्कि पूरे देशवासियों की थी। जी आपको बता दें कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। तो चलिए एक नजर डालेंगे उन सीटों पर जिन पर चुनाव के दौरान लोगों की खास नजर थी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैशाली सीट से, जहां एक तरफ एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी वीणा देवी मैदान में थी, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला थे। क्या लग रहा है, वीणा देवी आगे चल रही है या मुन्ना शुक्ला? शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से वीणा देवी आगे चल रही थी, अभी कुछ देर पहले का ही अपडेट है, 2-4 मिनट पहले का अपडेट है, वीणा देवी वहां से पीछे चल रही है और मुन्ना शुक्ला आगे चल रही है। जिस तरीके से वीणा देवी का टिकट नहीं काटा गया था और वीणा देवी ही ऐसे 6 प्रत्याशी में एक प्रत्याशी थे जो कि एलजेपी आर में कमबैक किए और स्टार्टिंग से ही पशुपति पारस में वो गुट में नहीं थे। स्टार्टिंग में वो थे लेकिन बाद में इधर आए थे, लेकिन उनका टिकट नहीं कटा। लेकिन वहां कांटे की टक्कर है। जिस तरीके से आरजेडी ने एमवाई समीकरण को देखते हुए मुन्ना शुक्ला को फॉरवर्ड को टिकट दिया और वीणा देवी एलजेपी आर से, तो कहीं ना कहीं एक दोनों में कड़ी टक्कर है। मुन्ना शुक्ला आगे चल रहे रुझान में और वीणा देवी पीछे चल रही हैं। आते सिवान सीट पे, जहां से इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा थी और राजद की ओर से अवध बिहारी चौधरी। तो जो रुझान के नतीजे आ रहे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, कौन आगे चल रहा है? सिवान से हिना साहब, मैंने कल भी आपको बोला था कि ईवीसी वोट उनके पक्ष में था और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब सिवान से आगे चल रही है और अवध बिहारी चौधरी और विजय लक्ष्मी जो जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए, क्योंकि वहां सिवान से जेडीयू प्रत्याशी वो नई कैंडिडेट आई हुई है विजय लक्ष्मी, लेकिन वहां से हिना साहब आगे चल रही है। ईबीसी का वोट और राजपूतों का वोट उनको जिस तरीके से समर्थन उनको प्राप्त था, हिना साहब वहां से आगे चल रही है। यानी कि सिवान सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब आगे चल रही हैं और जदयू और राजद के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। बक्सर सीट की बात करें तो बीजेपी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी थे और कांग्रेस की ओर से सुधाकर सिंह थे। राजद की तरफ से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, वहां से बक्सर से पीछे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी वहां से पीछे चल रहे हैं और सुधाकर सिंह वहां से आगे चले। मतलब कि बक्सर सीट पे राजद आगे चल रही है और बीजेपी पीछे चल रही है। हालांकि अभी तो नतीजा नहीं आया, ये रुझान बता रही हूं मैं आपको। रुझानों में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भागलपुर से अजीत शर्मा आगे चल रहे थे लेकिन अजय मंडल जेडीयू प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं भागलपुर से। यानी कि कांग्रेस पीछे हो गई है और जेडीयू आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन पीछे चल रही है। बात करते हैं नवादा सीट की, तो इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर थे और इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा थे। नवादा से श्रवण कुशवाहा इस वक्त आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से श्रवण कुशवाहा ने लीड बना के रखा है, अभी भी उन्हीं का नवादा से श्रवण कुशवाहा पीछे चल रहे। हालांकि वो थोड़ा देर के लिए आए थे, आगे व्रत उन्होंने किया था, लेकिन श्रवण कुशवाहा फिर उन्हें डाउन करके आगे श्रवण कुशवाहा चल रहे नवादा से। जमुई सीट की बात करें तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती थे और उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास थी। क्या लग रहा है, जमुई में अरुण भारती आगे चल रहे हैं, अर्चना रविदास, कौन किस पे भारी पड़ रहा है? जमुई में अरुण भारती आगे चल रहे हैं, हालांकि ज्यादा मार्जिन नहीं है, कम ही वोटों का मार्जिन है, मात्र 3000 वोटों का मार्जिन है। अरुण भारती आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में अर्चना रविदास भी आगे चल रही थी, लेकिन इस वक्त शुरुआती रुझानों में अरुण भारती आगे चल रहे हैं, राजद प्रत्याशी पीछे चल रही है। तो जैसा कि आपने देखा, ये वो सीट था जिस पे चुनाव के दौरान लोगों की खास नजर थी और जो वोट की गिनती शुरू हो गई और जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कौन किससे आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।